Hello everyone and welcome back to Karthik Biology classes। आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस उनकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स की मदद से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसी के बारे में कि कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन को और इक्वेशन को अगर बैलेंस करना हो किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने जाना था। तो आज हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं शॉर्ट तरीके में। आशा करता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा और उसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा कैसे हमने केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है। ठीक है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप तो नहीं मगर शॉर्ट तरीके से एक ही बारी में केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आगे चलने से पहले। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट कही कि कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या कहा, कार्बन, ठीक है, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे सिंपल स्टेटमेंट है हमारी ये। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्ड फॉर्म में। तो कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के अंदर भी क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ तो उसने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, टेबुलर का सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। C प्लस ऑक्सीजन की बात हो रही है, O2 क्या दे रहा है बेटा, ये CO2 दे रहा है। ठीक है, तो बैलेंस देखें तो कार्बन यहाँ पर RHS में एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं। तो सिंपली ये जो रिएक्शन है हमारी कैसी है बेटा, ये वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। भाई नाइट्रोजन, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, नाइट्रोजन, ठीक है, रिएक्ट्स with हाइड्रोजन to give और प्रोड्यूस एमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन कंबाइन करेगी हाइड्रोजन के साथ और एमोनिया बनाएगी। तो नाइट्रोजन का हमें पता है, नाइट्रोजन का N होता है, तो नाइट्रोजन रिएक्ट करी तो ये गैस की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये रिएक्ट करके क्या बना रही है बेटा, एमोनिया बना रही है। एमोनिया, ये एमोनिया का सिंबल है, एमोनिया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा एमोनिया का सिंबल कैसा होता है। अब देखें तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में से हमने वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो प्रोडक्ट साइड में RHS में ये एमोनिया जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, तो टोटल हो गए 4। तो 4 एटम इसके पास है, सबसे ज़्यादा इसी के पास हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एमोनिया हमारा क्या हो गया, यहाँ से जो हमारा नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, 2 नाइट्रोजन आ चुके हैं एटम यहाँ पर। अब 2 3 या 6, तो 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कितने, 2। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने किया 3 से मल्टीप्लाई, 3s2, तो 3 2 या 6, तो 6 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, 6 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब ये रिएक्शन हमारी कैसे हो चुकी है बेटा, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है हमारी। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल है जहाँ से हमने समझने की कोशिश करी कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, हाइड्रोजन reacts with chlorine, to give hydrogen chloride, अब हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो ये जो स्टेटमेंट दिख रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ये हमारे क्या रिएक्टेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, H2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl2, और दे क्या रहा है बेटा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। ठीक है, एसिड दे रहा है HCl। तो सबसे ज्यादा एटम कहां पर है, 2 यहां पर सब में बराबर है भाई। अब कैसे बैलेंस कर सकते हो, अगर यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं और यहां पर क्लोरीन के 2 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट साइड में जो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा H2 प्लस Cl2 क्या दे रहा है, 2HCl दे रहा है। 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। इस प्रकार से हमारी जो ये रिएक्शन हमारे क्या हो चुकी है बेटा, बैलेंस हो चुकी है। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आपके सामने 5 एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है भाई, सोडियम। क्वेश्चन क्या है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन क्या है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो सोडियम मेटल की बात हो रही है, तो सोडियम Na, ठीक है, प्लस रिएक्ट किससे कर रहा है बेटा, ये वाटर से कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, वाटर लिख दिया, H2O हमने कर दिया। ठीक है, फिर एरो आ गया, तो गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। 2 चीज प्रोडक्ट हमारे 2 बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होगा हमारा, NaOH, प्लस हाइड्रोजन गैस है तो H2 हमारा हो गया। तो अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का, 3 यहाँ पर, एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों से कोई भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का उठा लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये बैलेंस हमारा भाई। और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर क्या 1 है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन क्या 1 है, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम हमारा 1 है, सोडियम हमारा 1 है, ठीक है। फर्क क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ सोडियम 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर H2O में 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन गैस के थे, एक हाइड्रोजन आपका NaOH के साथ है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करना तो हम कैसे करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ H2O कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीजन हमारा तो अनबैलेंस हो गया हमारे यहाँ से, अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 2 हमारे यहाँ पर, 1 हमारे यहाँ पर है। तो NaOH को हम क्या करेंगे, ट्वाइस और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके चलते 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन। तो नोट करने वाली बात क्या है, 2 तो ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर भी है भाई, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे, और 2 हमारे ये हो गए, टोटल हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारा वाटर तो हमारा बैलेंस हो गया। रही बात सोडियम की, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम हैं,
तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके चलते हमारी ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है, फुली बैलेंस हो चुकी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा ये। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं सॉलिड, इसका सिंबल, ये लिक्विड, ये हो गया हमारा ये आपका एक्वस सॉल्यूशन AQ, और ये हमारी गैस। ठीक है, अब ये कंप्लीट हमारी केमिकल इक्वेशन तैयार हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो चुका है। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, इसको पहले भी हमने कर चुके हैं भाई। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। बर्न्स ये सॉलिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 ये गैस है। ठीक है, क्या दे रहा है भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO दे रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो Mg को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो चुके हैं, बचे Mg। तो मैग्नीशियम को हम क्या है, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये सेकंड जो एग्जांपल था, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से हमारी केमिकल इक्वेशन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने बेटा। अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है जो जल रही है एयर की प्रेजेंस में, और क्या दे रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दो चीजें दे रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले रिएक्टेंट दे रखे हैं हमारे, तो रिएक्टेंट में हमारा पहला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S दे रखा है, प्लस जल रही है तो सीधी सी बात ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, बना क्या रहा है भाई, यहाँ पर वाटर बन रहा है। पहला हमारा प्रोडक्ट वाटर है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखने वाली बात क्या है, सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, H2S के पास है 3, यहां पर H2O के पास भी 3 है, SO2 के पास भी 3 है। तो इनमें से हम कोई भी एक कंपाउंड हम उठा सकते हैं ताकि इसको बैलेंस कर सकें। तो सबसे पहले हम उठाते हैं H2S को। हाइड्रोजन यहां पर कितने, 2 हैं, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हमारे, 2 हैं भाई। सल्फर यहां पर कितना, 1 है, तो सल्फर वहां पर कितने, यहां पर भी सल्फर 1 है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, और यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हमारे, 2 हैं। तो ये जो रिएक्शन है हमारी क्या है भाई, फुली बैलेंस्ड है, ऑटोमेटिकली हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, ये भी गैस थी, ये आपका लिक्विड बना, और ये हमारा गैस बनी। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है हमारी, थर्ड जो एग्जांपल हमारा कंप्लीटली बैलेंस है हमारा। ठीक है, याद रहेगा भाई ये। अब आते हो फोर्थ एग्जांपल के ऊपर। तो फोर्थ एग्जांपल क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है भाई, ये अक्सर पूछी जाती है, उसको ध्यान से देखिएगा भाई। तो बेरियम क्लोराइड की बात हो रही है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन है, तो ये एक्वस हो गया, पानी में डिजोल्व घुला हुआ है बेरियम क्लोराइड को, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भी सॉल्यूशन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस। ठीक है, अब एरो का निशान क्या दे रहा है भाई, ये दे रहा है बेरियम सल्फेट BSO4। ठीक है, क्या दे रहा है भाई, ये प्रेसिपिटेट है, तो PPT हो गया हमारा, सॉलिड है, प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl बन रहा है एक्वस पानी में। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा पहला स्टेप हमारा फिर वही है, सबसे ज्यादा एटम्स किस कंपाउंड के अंदर, बेरियम के अंदर 3 है, 2 क्लोरीन के 1 बेरियम का। यहाँ पर सोडियम सल्फेट में क्या है, 2 सोडियम 1 सल्फर 3 और 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 हो गए। यहाँ पर भी 4 5 और 6 यहाँ पर है, यानी कि सीधी सी बात है सोडियम सल्फेट में रिएक्टेंट साइड में सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। तो सोडियम के यहाँ पर कितने, 2 भाई, हमें पहले सोडियम को बैलेंस करना है। तो वहां पर सोडियम में कितने, NaCl के अंदर 1 है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारा सोडियम था ये हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, Na2 Na यहाँ हो चुके हैं, मगर साथ ही साथ क्लोरीन के 2 हमारे आ चुके हैं यहाँ पर एटम के 2, जो ये होल नंबर है ये मल्टीप्लाई करेगा क्लोरीन के साथ भी, तो 2 एटम यहाँ पर है क्लोरीन के। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के भी यहाँ पर 2 हैं भाई। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया हमारा। अब सल्फर को देखिए, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर वहां पर 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने, 4 है, वहां पर भी कितने, 4 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम वहां पर क्या 1 है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है।
ठीक है, विदाउट एनी डाउट। तो सबसे बेसिक स्टेप है, बार बार बता रहा हूं आपको, क्या सेलेक्ट करना है, ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है, ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। सबसे पहले उसको उठाकर बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस हो गया तो लगभग आपकी 70 to 80% केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की। यहाँ पर क्या दे रखा है, एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद कर लेना है कि लाइम वाटर को का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कॉमन नेम क्या है हमारा, लाइम वाटर। ये आगे भी हमारा आएगा, इसको यही याद कर लो ताकि आगे याद करने की जरूरत ना पड़े। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका एक सॉल्यूशन है तो एक्वस हो गया, और किससे कंबाइन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये गैस हमारी, तो जी आ गया हमारे यहाँ पर, एरो बना दिया। तो आगे क्या बना, प्रोड्यूस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट। एक सॉलिड बनेगा हमारा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। ये हमारा सॉलिड बनेगा। प्रेसिपिटेट किसका, प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस हमारा क्या बनेगा, वाटर, प्लस हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा आपका, या इसको गैसेस फेज में कहते हैं, गैसेस फेज में हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखोगे सबसे ज्यादा दो रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो सबसे ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास एटम है। एक कैल्शियम का है, दो ऑक्सीजन के, दो हाइड्रोजन के, टोटल हो गए 5। तो अभी हम सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, इसी को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैल्शियम है, एक यहाँ पर है तो एक कैल्शियम वहां पर है, बैलेंस हो चुका है भाई। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं और 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर है 4। टोटल ऑक्सीजन 4 हो गए। वहां पर कितने हैं, 3 ये हो गए ऑक्सीजन के आइटम हमारे, एक हमारा ये हो गया, टोटल हो गए 4। ये बैलेंस हमारा भाई। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर हैं और 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर है भाई। तो हाइड्रोजन बैलेंस हमारे, ठीक है, एक कार्बन हमारे यहाँ पर है और एक कार्बन हमारे यहाँ पर है। ठीक है, कैल्शियम हमारा एक यहाँ पर है और कैल्शियम एक हमारे यहाँ पर है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस है हमारी। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये तो था हमारा कुछ 5 एग्जांपल्स हमारे किसके, हम केमिकल जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने की हमने कोशिश करी है आज। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहली क्या कहती है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 पहला एग्जांपल, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, ये क्या दे रही है भाई, कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है CaCl2, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, ये वाटर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ही है। एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 1 5 यहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम एक यहाँ पर है और प्रोडक्ट साइड में एक कैल्शियम यहाँ पर है, ये बैलेंस हमारा भाई। कार्बन की बात करें, एक कार्बन हमारा यहाँ पर है तो एक कार्बन हमारे यहाँ पर है, ये भी हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन के 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 यहाँ पर है भाई, 2 ऑक्सीजन ये एटम और एक हमारा ये, 3 हमारे ये हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करें, H यहाँ पर 1 है, वहां पर 2 हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो क्या होगा, और यहाँ पर क्लोरीन कितने, 2, तो हम क्या करेंगे, इस HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर हो गए, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर हो गए, 2 क्लोरीन हमारे यहाँ पर हो गए, 2 क्लोरीन हमारे यहाँ पर हो गए, बचा हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमारा पहले से बैलेंस है हमारा, तो ये रिएक्शन में हमारी क्या होगी, फर्स्ट वाली भी बैलेंस होगी। अब सेकंड की बात करते हैं भाई, आयरन Fe, हमें पता है आयरन सॉलिड होता है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हमारी लिक्विड होती है। ठीक है, रिएक्ट करेगा तो बना फेरस सल्फेट, ये सॉलिड बनता है, प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस H2। तो सबसे ज्यादा आइटम किसमें है, 2 3 7 सल्फ्यूरिक एसिड में, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा आइटम है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं।
तो इसमें सबसे पहला हाइड्रोजन, हमारा 2 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के, तो प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन हमारे गैस के अंदर हैं, बैलेंस है भाई हमारा। सल्फर एक हमारे यहाँ पर है, एक सल्फर हमारे यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर हैं, और ये बचा हमारा एक आयरन यहाँ पर है, और एक आयरन हमारा यहाँ पर है। तो थर्ड इक्वेशन भी हमारी क्या है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड भी। थर्ड की बात करें तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या दे रही है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रही है, MgCl2 दे रही है, प्लस हाइड्रोजन गैस दे रही है। तो अगेन सबसे ज़्यादा किस में है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा इसके अंदर है, 2 क्लोरीन के 1 मैग्नीशियम का, टोटल हो गए हमारे 3 एटम। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं, एक मैग्नीशियम यहाँ पर है, एक मैग्नीशियम हमारे यहाँ पर है, बैलेंस है भाई। क्लोरीन के यहाँ पर 2 हैं और हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पर 2 हैं, तो क्लोरीन के 2 हैं, इसको बैलेंस कर हम क्या करेंगे, इसको HCl को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके चलते 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, तो हमारा क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। रही बात हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया HCl को। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। बाकी जो बचे एग्जाम्पल हैं बेटा, आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4 से लेके एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ तक आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आपको देखना है कि भाई आपको आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जानने करने की कोशिश की बेटा, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस करने की क्या कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम एक ही स्टेप के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है भाई, तो आज जो बाकी के जो 3 आपके जो एग्जाम्पल हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, ये आपको करके देखने हैं, और आप मुझे आपको इसकी फीडबैक देनी है। ठीक है, आपको मुझे इसकी फीडबैक देनी है, आपसे हुए या नहीं हुए, कहाँ पर प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को और दूसरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साइंस टीचर आपसे विदा चाहता हूं। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।